हरि की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृदु फूलवारी गौ माँ, और कदम कदम उपकारी गौ माँ, मानवों पे सदा उपकारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ, हाय फिर भी है दुखियारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ माँ। गौ माता का दूध अमृत समान है, गोबर और मूत्र भी गुणों की खान है, रक्तचाप मधुमेह ज्वर अस्थमा और कैंसर जैसे रोगों का ये करे खात्मा। गौमूत्र के जैसा एंटीबायोटिक नहीं है, और घी से ज्यादा कोई स्वास्थ्यदायक नहीं है। हृदय रोगों में भी गुणकारी गौ माँ, और संकट में आज है हमारी गौ माँ। एक दृश्य देखिएगा, जब उसे अपनी भारत की गौ माता को जब कहाँ बूचड़ खाने ले जाया जा रहा है, देखिएगा। कहते हैं कि अगर गाय नहीं तो खेती नहीं, और खेती नहीं तो आयुर्वेद नहीं, और आयुर्वेद नहीं तो भारत नहीं, क्योंकि गाय को रीढ़ की हड्डी माना गया है भारत की। कि कातर निगाहें हमें देख रही हैं, देखिएगा उस गाय को जो बूचड़ खाने जा रही है। कि कातर निगाहें हमें देख रही हैं, फैली हुई बाहें हमें देख रही हैं, चीखे और आहें हमें देख रही हैं, और कत्ल घर की राहें हमें देख रही हैं। हम चारा पानी का प्रबंध करेंगे, और गौ हत्या हम हर हाल बंद करेंगे। हमें ही बचानी है हमारी गौ माँ, और संकट में आज है हमारी गौ माँ। अब देखिएगा, कत्ल खाने के अंदर जा चुकी है, अब क्या क्या होता है थोड़ा दृश्य आपके सामने रखता हूं। कि कत्ल खाने जब उसे लाया जाता है, 3-4 दिन भूखा रखा जाता है, जंजीरों से उल्टा लटकाया जाता है, खोलता गरम पानी उस पे डाला जाता है, जख्मों जिस्मों से बालों को हटाया जाता है, जख्मी करके लहू फिर निकाला जाता है, पता नहीं जिंदा काहे रखा जाता है, और जिंदा में ही चमड़ा उतारा जाता है। इतनी क्रूरता से मौत पाती गौ माँ, और संकट में आज है हमारी गौ माँ। ना केवल गौ रक्षा का नारा दीजिए, ना केवल मुख से जयकारा कीजिए, बेसहारा प्राणी को सहारा दीजिए,
और दूध जिसका पिया उसको चारा दीजिए। देखो कैसे रो रही बेचारी गौ माँ, और संकट में आज है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। देखा इधर की युवा शक्ति को देखा हमने, 15 से 20 लड़के जो है उधर अपनी सेवाएं देते हैं, और 400 गाय हैं ऐसा हमने सुना है, जिसमें से सिर्फ 7 गायें दूध वाली हैं, बाकी गायों की सेवा हो रही है। और आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। आपका जन्मदिन है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, एक फंक्शन आप वहाँ पर भी कीजिए। एक छोटी सी बात रख के, एक 4 साल की हमारी भतीजी आई थी, कहाँ, देवोदय गौशाला में, और सब पूरी गौशाला घुमाई और एक जगह जाके खड़ी हो गई जहाँ पर वो गाय उठ नहीं पा रही थी, उसका पैर टूट गया था और वो वहाँ पर आई हुई थी। कहाँ पर? वो गौशाला आई, 4 साल की थी, और हमसे आके बोलती, हाथ पकड़ के ले गई और बोलती है ये कब खड़ी होगी। तो हमने कहा कि ये खड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका पैर टूट गया है। तो बोले नहीं, और वो मालूम कितने 3 घंटे तक वहाँ उसके पास बैठी रही। क्या किया उसने? उसको लोरी सुनाई, अपनी पोयम सुनाई, नमोकार मंत्र सुनाया। इतना ठीक है, एक चॉकलेट भी खिलाई, एक केला भी खिलाया, और एक अपनी आधी पुड़ी भी खिलाई, एक लड्डू भी खिलाया। 3 घंटे बाद उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाना पड़ा मम्मी पापा को। वो बेचारी गाय को देख करके रो रही थी। और उस घटने, उसके जाने के बाद हर बार उसका फ़ोन आता है। उसका नामकरण भी रखा उसने, उसका नाम के रखा गौरी। अब वो रोज़ पूछती है, फ़ोन लगाती है तो रोज़ पूछती है गौरी कैसी है। अब उसको हम क्या बताएं कि उसकी देख रेख नहीं हो पाई ठीक से, और वो 2 दिन में वो शांत हो गई। लेकिन उसको हमको आज ही बोलना पड़ता है, गौरी अच्छी है और अब वो खड़ी होने लगी है। तो आप भी जुड़िएगा गौशाला से, जिस भी माध्यम से जुड़िएगा। जय बोलिए मुनि शुद्ध दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। थे नवालेश्वर, एक बार तालियों के स्वर उनके खाते में जमा करा दें। और कल कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं ये पंक्तियाँ कह सकता हूँ सचिन भैया कि आसमान ने पत्र लिखा है पढ़ लो धरती वालों, आसमान ने पत्र लिखा है पढ़ लो धरती वालों, धरती को जीवित रखना है तो पशुओं को मत मारो। धरती को जीवित रखना है तो पशुओं को मत मारो। पशु हत्या का पाप रे तुम्हें नरक लोक ले जाएगा। पशु हत्या का पाप रे तुम्हें नरक लोक ले जाएगा। भारत गारद बन जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा, अगर चाहते हो प्यारे कि सूरज कभी न काला हो, तो बस्ती बस्ती वृंदावन हो, घर घर में गौशाला हो। इस पवित्र भावना के साथ आज का ये शब्द योग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं परम श्रद्धेय मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से नरेंद्र जी को, हमको भी कविता सुनने आए करने थोड़े आए। नरेंद्र जी को बुलाओ ना पहले। नहीं, हाँ नहीं, हम तो शुरू कर। ये दिन दिन प्रति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो अंदर में मोह ममता भी बढ़ती चली जाती है। आपके बुंदेलखंडी की एक कवि हुए हैं गोविंद कवि, उनके द्वारा ये रचित है। जा ममता दिन दिन होत सवाई, जा ममता दिन दिन होत सवाई, मिथ्या मति की जाई, जा ममता दिन दिन होत सवाई। सो से सहस, सहस से लाखन, सो के बाद में 1000 की ओर देखता है व्यक्ति,
और 1000 के बाद लाख की ओर। तो 100 से सहस, सहस से लाखन, लाख की बड़ी दहाई। दिन दिन दूनी होने लगी फिर, दिन दिन दूनी होने लगी फिर, तो शांति नहीं पाई जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। बचपन गओ जवानी कड़ गई। अब बुंदेलखंडी में है ये। हाँ, तो बचपन गओ जवानी कड़ गई, फिर भी समझ न आई। बूढ़ो भयो कान भय बहरे, बूढ़ो भयो कान भय बहरे, नैन की ज्योति गमाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। फिर आगे देखो, कवि की कल्पना हमारे जैसे चंद्रचैन जी करते हैं। नाक झीरे झीर नाकी नाई। बुढ़ापे में क्या होता है कि नाक झीरे झीर नाकी नाई, और गले में जम गई काई। नाक झीरे झीर नाकी नाई, और गले में जम गई काई। और मुंह में से बत्ती सही बढ़ गए, मुंह में से बत्ती सही बढ़ गए, किले की बन गई खाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। अब बुढ़ापे में हालत क्या होती है व्यक्ति की, आप सब परिचित हैं, जो कवि यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं। भाई बंधु कोनऊ पूछत नैया, भाई बंधु कोनऊ पूछत नैया, और मन में घुर्राए लुगाई। भाई बंधु कोनऊ पूछत नैया, और मन में घुर्राए लुगाई। इनके मारे जी उठता गओ, इनके मारे जी उठता गओ, इन्हें मौत ना आई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते, ये हकीकत है ये, कि अब तो उठा ले इनको, ऐसा वो बोल रही है। अब इस पूरे जो कविता है उसका कंक्लूजन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिथ्यामति विपरीत बुद्धि भई। आदमी की बुद्धि जो होती है ना, वो विपरीत तभी होती है। तो मिथ्यामति विपरीत बुद्धि भई, निज हित करी सफाई। ओ हीरा सो जो नर भव खोटे, हीरा सो जो नर भव खोटे, कुआं में ढूंढे पाई, कुआं में ढूंढे पाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। और अब आपके यहाँ 3 महाराज जी आए हैं, तो वो आपको जगाने आए हैं कि झूठे जग की ममता में तो, झूठे जग की ममता में तो, काल अनंत बिताई। झूठे जग की ममता में तो, काल अनंत गमाई। अजहु चेत जाओ तुम गोविंद, अजहु चेत जाओ तुम गोविंद, गुरुवर मिले सहाय, जिनवर मिले सहाय। जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई। सागर जी महाराज के पवित्र स्वर, कवि वाकई पुण्यवान होंगे जिनकी शब्द रचना को यदि साधक निर्गंत मुनि अपने स्वर दे दें, तो उस कवि के सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजाइए गोविंद जी के लिए। और बोलना है, मैं आप सबकी तरफ से इस चतुर्मास में जो दुर्लभ योग बना, उस दुर्लभ योग के
नायक परम श्रद्धेय मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज से आपकी तालियों के बीच आग्रह करूंगा कि वे भी अपनी पवित्र नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बंडी बामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय, मोल नायक चंदापुर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री और एचआर दुर्लभ सागर अभी जी हमें महाराज की पूरा तो करने दो। पूज्य श्रमण सागर जी महाराज की। अच्छा आप बोलोगे आज श्रमण सागर जी महाराज जी की क्यों जय बोल रहे हैं आप? तो आपको पूरी घटना सुना देता हूँ। 4 बातें एक जगह हमने पढ़ी थी और वो 4 बातें हमारे घर कर गई। हमने सोचा ये 4 बातें अपने जीवन में हमें उतारना है। इन 4 बातें अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो वो 4 बातें मैं आपके सामने पहले रखता हूँ। धीरे बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें और ज़रूरत होने पर बोलें। धीरे बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें और ज़रूरत होने पर बोलें। इस चारों पर गुरुदेव के 4 संस्मरण हैं, लेकिन अभी संस्मरण सुनाने का मुझे नहीं कहा गया, कविता का कहा है। तो ये जब चल रहे थे तो मैंने ऊपर एक अपने कमरे में वहाँ जहाँ बैठा था वहाँ ये चारों बड़े बड़े अक्षरों में लिख के चिपका लिया। फिर मेरे भाव हुए क्यों ना इस पर एक कविता बनवाई जाए। तो मैंने श्रमण सागर जी हमारे साथ पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे और वो बहुत बड़े कवि हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचना है, मेरी डायरी भरी पड़ी है। भले सुनाता नहीं हूँ लेकिन उनकी कविताएं लगभग 40, 50, 60 कविताएं जो उनने लिखी है और हमारे लिए हमें दिए लिख के पूरी कविताएं। बहुत अच्छे श्रमण हैं और अध्यात्म का जीवन जीते हैं। ख्याति पूजा लाभ से बहुत दूर ऐसे पूज्य श्रमण सागर जी हैं। हमने उनको कहा महाराज जी हमारा एक निवेदन है। मैंने कहा ये जो 4 लाइनें हम आपको दे रहे हैं, धीरे बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें और ज़रूरत होने पर बोलें। इस पे बहुत सारी भावनाएं पूरी करी उनने मेरी। ये आज जो उनने भावना पूरी करी हमारी और उन्होंने कविता हमको लिख के दी। कविता पाठ करना हमें आता नहीं है, ना हमने कविता कभी पढ़ी है। एक बार पहले और उन्हीं की कविता अध्यात्म के ऊपर हमने यहाँ पढ़ी थी, आज दूसरी बार पढ़ रहे हैं अपने जीवन में कविता, है ना। और वही चंद्रसेन जी की भावना थी और महाराज जी ने कहा करना है तो उसका टॉपिक उन्होंने क्या दिया, पहले भाव समझ लेना। 4 शब्द हैं पूरी कविता में। धीरे बोलने की बात है, मीठा बोलने की बात है, कम बोलने की बात है और ज़रूरत होने पर बोलने की बात है। तो उन्होंने जो टॉपिक दिया उसका, अपन ने तो केबई छोड़ दियो। बुंदेलखंडी बोलते ना केबई, मतलब कहना ही छोड़ दिया। अपन ने तो केबई छोड़ दो। तो शुरुआत यहाँ से करिए। एक बार नहीं हमने बार बार कही, एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा बई जो 100% सही, कई सदा बई जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लो, अपन ने तो कहवई छोड़ दो। बात कहो वही जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। मिली ढेर सीखो में 9 अध्याय जोड़ लो, अपन ने तो कहवई छोड़ दो। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था। मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था, कोई बात नहीं अब जागे तभी भोर हो, अपन ने तो कहवई छोड़ दो, अपन ने तो कहवई छोड़ दो, है ना। मुख से कुछ भी कहें बिना बोलने भी एक, मुख से कुछ भी कहें बिना बोलना कला है, मुख से कुछ भी कहें बिना बोलना कला है। हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है, विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर बहो, अपन ने तो कहवई छोड़ दो। प्रकृति ने आँख कान 2, प्रकृति ने क्या दिया है? 2 आँख और 2 कान, है ना। प्रकृति ने आँख कान 2 और मुख 1 दिया है। प्रकृति ने आँख कान 2 दिए हैं और मुख कितना दिया? 1 दिया है। देखो सुनो ज़्यादा पर
कहने से रोक दिया। देखो सुनो ज़्यादा पर कहने से रोक दिया। कुदरत की शिक्षा ने एकदम झकझोर दा। कुदरत की शिक्षा ने एकदम झकझोर दो। अपन ने तो कभी छोड़ दो। हो बेहद ज़रूरी, हो बेहद ज़रूरी तब धीरे से बोलो। हो बेहद ज़रूरी तो धीरे से बोलो। फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। श्रमणों की संगति को दुर्लभ निचोड़ लो। श्रमणों की संगति को दुर्लभ निचोड़ लो। अपन ने तो के भाई छोड़ दो। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ठीक, श्री सुना रहे। उसके बाद ये महाकवियों का पहला दौर जो है समाप्त हो गया है। दूसरा दौर निरंतर चलता रहेगा, चतुर्मास जब तक है। और हम तो ये कह रहे हैं कि इनके चरणों से रिश्ते निभाना, और जब तक आचार्य श्री मंडी बामोर नहीं जाए, इन्हें जाने नहीं देना, तो निकल ना पाए। और हम तो आपकी भावनाओं में अपने भाव मिला सकते हैं कि इस मंदिर के पंच कल्याणक में आचार्य विद्यासागर जी आ सकते हैं। माहौल बनाए रखिए, उजालों की समा जलाए रखिए। दुर्लभ चतुर्मास है आपके इस मंडी बामोरा का। हमारे बीच डॉक्टर निरंजन निर्भीक, जिनकी देश भर में एक शाम डॉक्टर निरंजन के नाम का आयोजन भी होता है। वे संवेदना के जितने बड़े कवि हैं, शब्द की संवेदना के भी उतने बड़े चिकित्सक हैं। वे आज हमारे बीच हैं। उनकी भी कविता होगी, पर उनके पहले मैं चंद्रसेन जी से आग्रह करूंगा कि वे भी एक कविता अपनी सुना लें, और उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। मेरा श्री कुछ सुना है। मेरा श्री एक बड़ी बात हुई। जब हम सुबह भी देखा था तो महिलाओं की संख्या बहुत थी, दोपहर में भी देखा तो महिलाएं थी, शाम को देखा तो महिलाएं थी, तो हम और दिन भर थी। तो हमने संजीव भैया से पूछा, संजय भैया क्या बात है यार, ये हम महिलाएं देख रहे, पुरुष कहाँ हैं? बोले चंद्रसेन जी मंडी बाम हो रहा है, घर के सब काम आदमियों को करने पड़ते हैं। ये अपने आप में नई चीज़ है, पर धीरे धीरे सब काम करके आ जाएंगे। थोड़ा तालियों का इंतजाम आप करें ताकि आनंद की यात्रा में सब शामिल हों। मैं हालांकि कविताएं तो बहुत सुनाएंगे अभी जब समय मिलेगा, पर एक कविता क्योंकि महाराज लोगों को कभी सुनाने का मौका नहीं मिलता, ये 4 पंक्तियां तो आचार्य भगवंत के चरणों में रखता हूँ। फिर एक कविता जो मतलब राष्ट्र के मुद्दों पे या राष्ट्र के लिए समर्पण की कविता होगी। कल रात सपनों में नहाकर कह गई है प्रात से, समझना है पंक्तियां। कल रात सपनों में नहाकर कह गई है प्रात से, और नदियां बहते बहते कह गई है घाट से। जंगलों से कह रहे हैं ये हवाओं के हिंडोले, नील नभ से कह रहे हैं पंछी अपने पंख खोले। सूर्य के घर से निकलकर कह रही हैं रश्मियां, फूलों के कानों में जाकर कह रही हैं तितलियां। झील के घर में उतरकर कह रही है चांदनी, साज को आवाज देकर कह रही है रागनी। और चांद के पाले में जाकर कह रही है ये मयूरी, चांद के पाले में जाकर कह रही है ये मयूरी। गुरुदेव की कृपा नहीं तो जिंदगी सबकी अधूरी। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, और उनकी कृपा इस छोटे से गांव पर भरपूर है। उसका प्रतिफल है कि इस त्रिवेणी का चतुर्मास यहाँ हो रहा है। मैं एक पंक्ति, एक कविता पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, पर आपको सुननी पड़ेगी। पर आपको, क्योंकि शब्द भी एक चिकित्सा होती है, शब्द भी योग है, शब्द भी भावनाएं हैं, शब्द भी प्राणायाम है। जब कविता सुन के आप में जोश आता है तो अंदर में कई बैक्टीरिया देहांत को प्राप्त हो जाते हैं। जब आप खुश होते हैं, चेहरे मुस्कुराते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, तो आपके अंदर बहुत से जो बैक्टीरिया वो जन्म उनका मतलब पूरा हो जाता है। ये एक साइंस है, इसलिए अच्छा बोलिए। महाराज ने आज बहुत ही अद्भुत बात कही और संधान सागर जी ने कही, ये अद्भुत कविता थी। हम भी एक अच्छी कविता पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं, श्रोता नहीं कह रहे बात, पर हम भगवान महावीर के वंशज हैं। बहुत गौर से सुनना।
कि हम नदी की धार को बस में करना जानते हैं। हम नदी की धार को बस में करना जानते हैं। वक्त की तासीर क्या है हम इसे पहचानते हैं। शेर की मानिंद हम सियारों से लड़ते नहीं हैं। शेर की मानिंद हम सियारों से लड़ते नहीं हैं। अरे महावीर के वंशज हैं हम, तूफानों से डरते नहीं हैं। महावीर के वंशज हैं हम, तूफानों से डरते नहीं हैं। हम समय के जागरण की फिर लिखेंगे कोई कहानी। ये बात कर रहा हूं, पवित्र चरणों में आने वाला समय बताएगा कि हमने क्या बोला। हम समय के जागरण की फिर लिखेंगे कोई कहानी। ये हमारी घोषणा दुनिया वालों को सुनानी। हम तुम्हारे सारे भ्रम, सारे इरादे तोड़ देंगे। हम समुंदर की दिशा, तूफान का रुख मोड़ देंगे। भाग्यफल हम ही लिखेंगे दुनिया की तकदीर का। भाग्यफल हम ही लिखेंगे दुनिया की तकदीर का। अरे हम नहीं डरते किसी से, ये देश है महावीर का। हम नहीं डरते किसी से, ये देश है महावीर का। तुम संभालो अपने घर, मत करो चिंता हमारी। जो दुनिया के देश हिंदुस्तान को कमजोर समझ रहे हैं, मैं पंक्तियां कह रहा हूं। तुम संभालो अपने घर, मत करो चिंता हमारी। तुम गीदड़ों की बात करते, शेरों पर की हमने सवारी। तुम गीदड़ों की बात करते, शेरों पर की हमने सवारी। भूत कई हमने उतारे बेशरम शैतान के। भूत कई हमने उतारे बेशरम शैतान के। तेवर अभी देखे नहीं है तुमने हिंदुस्तान के। तेवर अभी देखे नहीं है तुमने हिंदुस्तान के। तुम लड़ो, लड़ते रहो, बेशक तुम्हें अधिकार है। तुम लड़ो, लड़ते रहो, बेशक तुम्हें अधिकार है। पर डर गया तुमसे जमाना, ये सोचना बेकार है। तुम लड़ो, लड़ते रहो, बेशक तुम्हें अधिकार है। पर डर गया तुमसे जमाना, ये सोचना बेकार है। हम सपेरे और सफोलों की कहानी जानते हैं। भगवान महावीर के वंशज हैं। हम सफेरे और सफोलों की कहानी जानते हैं। तीर खंजर और गोलों की कहानी जानते हैं। पर बेवजह करते नहीं प्रयोग हम शमशीर का, शमशीरानी तलवार। बेवजह करते नहीं प्रयोग हम शमशीर का। अरे हम नहीं लड़ते किसी से, ये देश है महावीर का। हम नहीं लड़ते किसी से, ये देश है महावीर का। और हम मोहब्बत में मियां, पड़ोसी देश को कह रहा हूं जिन्होंने अफगानिस्तान का सत्यानाश करा दिया और सोच रहा है कि अब हिंदुस्तान पे हम भारी पड़ेंगे, ये पंक्तियां सुन लें कि हम मोहब्बत में मियां रिश्ते निभाना जानते हैं। हम मोहब्बत में मियां रिश्ते निभाना जानते हैं। तुम इसे मानो ना मानो पर जमाने मानते हैं। तुम इसे मानो ना मानो पर जमाने मानते हैं। प्यार से चाहोगे तुम, हम जिंदगी भी छोड़ देंगे। प्यार से चाहोगे तुम। बहुत अच्छे से बिटिया के लिए ताली बजाओ, समझी छोटी सी बच्ची। हाँ, क्या बात सी बच्ची, बहुत अच्छा। कि प्यार से चाहोगे तुम, सुनो अब सुनो, अब ताली बजाना। प्यार से चाहोगे तुम, हम जिंदगी भी छोड़ देंगे। पर हमें धमकाओगे, हम मुंह तुम्हारा तोड़ देंगे। प्यार से चाहोगे तुम, हम जिंदगी भी छोड़ देंगे। पर हमें धमकाओगे, हम मुंह तुम्हारा तोड़ देंगे। और एक बारीक पंक्तियां समझना, समझ जाए तो ताली बजाना, नहीं समझे तो थोड़ी ज्यादा बजाना, ताकि लगे कि आप समझ रहे हैं। कि हम चमन के बागबां खुशबू लुटाना जानते हैं। हम चमन के बागबां खुशबू लुटाना जानते हैं। तितलियों को पास में हम भी बुलाना जानते हैं। हम चमन के बागबां खुशबू लुटाना जानते हैं। तितलियों को पास में हम भी बुलाना जानते हैं। स्वार्थ में लिपटे हुए भंवरों को ये समझाइए। स्वार्थ में लिपटे हुए भंवरों को ये समझाइए कि फूलों से रिश्ते बनाने फूल सा दिल चाहिए। बहुत बढ़िया। फूलों से रिश्ते बनाने फूल सा दिल चाहिए। और क्या है हमारा देश? मैं नई पीढ़ी के सामने पंक्तियां पढ़ता हूं, इस एहसास को जीना, इस गौरव को जीना कि गंगा
यमुना और हिमालय जिसके रिश्तेदार हैं, क्या है हमारा हिंदुस्तान? गंगा, बस एक मिनट, गंगा, यमुना और हिमालय जिसके रिश्तेदार हैं, क्या है हमारा हिंदुस्तान? गंगा, जमुना और हिमालय जिसके रिश्तेदार हैं, चांद सूरज और सितारे जिसके पहरेदार हैं। गंगा, यमुना और हिमालय जिसके रिश्तेदार हैं, चांद सूरज और सितारे जिसके पहरेदार हैं, ये हमारी जन्मभूमि, इस पर हमें अभिमान है। ये हमारी जन्मभूमि, इस पर हमें अभिमान है। और ओ मेरे प्यारे वतन, तुझ पर जान भी कुर्बान है। ओ मेरे प्यारे वतन, तुम पर जान भी कुर्बान है। इसी भावना के साथ मैं देश के विख्यात सर्जन, चिकित्सक और शब्द चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र जैन निर्भीक से आग्रह करूंगा कि वे गुरु चरणों की वंदना करते हुए शब्द की इस यात्रा में शामिल हों। शब्द यात्री के सम्मान में आप तालियों की यात्रा प्रारंभ करें। डॉक्टर नरेंद्र जैन। रानी तुम परदेश में, ये कविता उन बेटियों के लिए है जिन्हें हमें पढ़ने भेजा और वो अपने माँ बाप का क्या करते हैं। पूरी कविता है। अरे बहनों के लिए, यहाँ पर भी बिटियां ही ज्यादा है। सुनो, बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। बिटिया रानी तुम परदेश में, बिटिया रानी तुम इस भेष में, लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। नन्ही प्यारी बिटिया रानी जब बड़ी सयानी होती है, बाबुल का सीना धक 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 रातें उस नींदी होती हैं। हर पल उनको याद रहे, बिटिया तो पराई होती है। मेहमान हमारे आंगन की पर घर की इज्जत होती है पापा की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। ये उन बेटियों के लिए है जो नॉन जेंट्स में शादी करती हैं, अपनी मर्जी से शादी करती हैं। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर, जयपुर भेजा और वो जहाँ के अपने रंग रंगाती हैं और जिसको फ्रेंड बनाती हैं वही उनको टकता है। कविता सुनिए। माँ बिटिया रानी तुम परदेश में, लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं, माँ बाप को तुम अनपढ़ समझो। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं, दुनिया में चाहे जहाँ भटको। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं, पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं, सब मर्यादा चकचूर करो। पढ़ने लिखने का अर्थ नहीं, न जाति धर्म में भेद करो। अपने भविष्य की बुनियादें जो स्वयं बेटियां रखती हैं, जिसने माँ ने तुमको जन्म दिया वो, जिस घर ने तुमको जन्म दिया वो, उसमें आग लगाती है ममता की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। है पापा की सौगंध तुम्हें, तुम लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। ए प्यार मोहब्बत की बात है,
कोरी जज्बातें होती हैं, कागज के फूलों सी खुशबू दिन दो दिन इसमें होती है। एक कामुकता की कंबाली कुछ दिन ही अच्छी लगती है, इसको मत प्यार समझ बिटिया, बातें दो दिन की होती है। जो मजनू तुम्हें फंसाता है वो कामुकता में अंधा है, इसको मत प्यार समझ बिटिया, उसका तो गोरख धंधा है बाबुल की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना, है बाबा की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी ऐसे काम न करना, जीवन की परिणय पाती को माँ बाप हमेशा लिखते हैं, जीवन की परिणय पाली को माँ बाप हमेशा लिखते हैं, बेटी के सारे सुख दुख को इस पाती में लिखते हैं। बदनाम नहीं करना कुल को, ना भग कर ऐसे काम करो, माँ बाप तुम्हारे ईश्वर हैं, उन पर पूरा विश्वास करो, है ममता की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना, है पापा की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी ऐसे काम न करना, जीवन की परिणय पाती को माँ बाप हमेशा लिखते हैं, बेटी के सारे सुखों को वो इस पाती में लिखते हैं। बदनाम नहीं करना कुल को, ना भग कर ऐसे काम करो, माँ बाप तुम्हारे ईश्वर है, उन पर पूरा विश्वास करो, है ममता की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना, है बाबुल की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना, है दादा की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना, है नाना की सौगंध तुम्हें तुम लाज हमारी रखना। खो ना जाए शान हमारी, खो ना जाए शान हमारी, खो ना जाए शान हमारी, ऐसे काम न करना। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा है।